एक भिखारी ने दी बीरबल को 3 मुश्किल चुनौती। दृश्य 1, दरबार का सुबह का माहौल। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह रौनक से भरा हुआ था। बड़े बड़े स्तंभों पर जड़े नगीने, चमकते हुए संगमरमर के फर्श और दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे राजा अकबर की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी ही देर में शाही नगाड़े बजे। हुजूर आला शहंशाह अकबर पधार रहे हैं। सारे दरबारी उठ खड़े हुए। अकबर अपने खास सिंहासन पर बैठे। बगल में उनका सबसे विश्वासपात्र मंत्री बीरबल। अकबर ने इधर उधर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, क्या हाल है बीरबल? आज कुछ उदासी सी है दरबार में। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां बादशाह मुस्कुरा दें, वहां उदासी खुद दरबार से बाहर चली जाती है। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, वाह बीरबल, तेरी बातें तो हर सुबह का इत्र हैं। दृश्य 2, दरबार में एक अजनबी की एंट्री। तभी पहरेदारों ने झुककर कहा, हुजूर, बाहर एक भिखारी खड़ा है। कहता है कि उसे खुद बीरबल से मिलना है और वो 3 मुश्किल सवाल लेकर आया है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। भिखारी और बीरबल को चुनौती। ये तो मजेदार होगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, लगता है अब तेरे दिमाग को किसी ने सच में चुनौती दी है। बुलाओ उस भिखारी को। दृश्य 3, भिखारी का आगमन। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। एक बूढ़ा भिखारी अंदर आया, मैले कपड़े, हाथ में लाठी, लेकिन आंखों में तेज। वो झुककर बोला, सलाम हुजूर। मैं एक गरीब भिखारी हूँ, मगर मैंने सुना है कि बीरबल जैसा बुद्धिमान पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं। तो आज मैं उसे 3 मुश्किल चुनौती देने आया हूँ। अकबर ने कहा, हमारा दरबार हर प्रश्न का स्वागत करता है। बोलो भिखारी, क्या है तुम्हारी चुनौती? भिखारी मुस्कुराया, हुजूर, मेरी 3 शर्तें हैं। अगर बीरबल मेरे 3 सवालों का जवाब दे दे तो मैं उसे अपना गुरु मान लूंगा, पर अगर न दे सका तो उसे मुझे सोने की एक मोहर देनी होगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, अरे बीरबल, अब तो बात तेरे मान सम्मान की है। तैयार है तू? बीरबल बोला, हुजूर, ज्ञान का कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं तैयार हूं। दृश्य 4, पहली चुनौती, सबसे अमीर कौन? भिखारी बोला, मेरा पहला सवाल है, इस पूरी दुनिया में सबसे अमीर कौन है? राजा जिसके पास खजाने हैं, व्यापारी जिसके पास दौलत है, या वो किसान जो मिट्टी में पसीना बहाता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी बोले, अरे, राजा ही सबसे अमीर होता है। किसी ने कहा, व्यापारी, क्योंकि उसके पास सोना है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। अब बीरबल, तेरी बारी। बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, हुजूर, सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास धन है, बल्कि वो है जिसके पास संतोष है। राजा अपने राज्य के लिए बेचैन है, व्यापारी अपने लाभ के लिए। लेकिन किसान जब दिन भर मेहनत करके रोटी खाता है और चैन की नींद सोता है, वही सबसे अमीर है, क्योंकि उसके पास शांति है। भिखारी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वाह बीरबल, ये जवाब तो किसी ज्ञानी का लगता है। पहला सवाल तूने जीत लिया। अकबर ने ताली बजाई, वाह बीरबल, तू तो हर बार मेरे दरबार को रोशन कर देता है। दृश्य 5, दूसरी चुनौती, ऐसी चीज जो जितनी बांटो उतनी बढ़े। भिखारी ने दूसरी बार अपनी लाठी टिकाई और कहा, अब सुन बीरबल, दूसरा सवाल जरा कठिन है। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतनी बढ़ती है? दरबारी। अगले दिन फतेहपुर सीकरी का दरबार फिर से सजा था। अकबर के चेहरे पर मुस्कान थी, मगर मन में एक जिज्ञासा भी।
बीरबल हर बार कैसे इतने सहज होकर जवाब दे देता है? उन्होंने दरबार में पूछा। बीरबल, बताओ, जब कोई तुमसे कठिन सवाल करता है तो तुम्हें जवाब तुरंत कैसे सूझ जाता है? बीरबल मुस्कुराया। हुजूर, जब मन साफ और नीयत सच्ची हो तो जवाब खुद ब खुद दिल से निकल आता है। अकबर बोले, पर दिल तो सबका साफ नहीं होता बीरबल। तो क्या सब बुद्धिमान नहीं हो सकते? बीरबल बोला, हुजूर, हर व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, बस उसे दूसरों को सुनने की आदत डालनी होगी। जो सुनना जानता है वो समझना भी जानता है। दरबार में सब दरबारी सोच में पड़ गए। दृश्य 11, भिखारी की वापसी। इतने में दरबार के बाहर से फिर वही लाठी की आवाज आई। टक टक टक। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या वो भिखारी फिर से आ गया? पहरेदार ने कहा, हुजूर, जी हाँ, वही भिखारी लौट आया है। कहता है कि अब की बार 3 नहीं, एक अंतिम परीक्षा लेकर आया है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अब तो मजा आएगा, बुलाओ उसे। दृश्य 12, भिखारी की अंतिम चुनौती, 3 पहेलियां एक साथ। भिखारी अंदर आया, इस बार थोड़ा गंभीर था। वो बोला, बीरबल, आज मैं तुझसे 3 छोटे सवाल पूछूंगा, पर ये तीनों का जवाब एक ही चीज से जुड़ा होगा। अगर तू सही पहचान गया तो समझ लूंगा कि तेरी बुद्धि सिर्फ तेज नहीं बल्कि दिव्य है। अकबर ने इशारा किया। बोलो भिखारी, शुरू करो। भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, एक ऐसी कौन सी चीज है जो न दिखाई देती है, न छुई जा सकती है, मगर फिर भी हर किसी को महसूस होती है? 2, वो क्या है जो हर इंसान के पास है मगर किसी को दूसरे की नहीं मिलती? 3, और वो कौन सी चीज है जो जितनी खर्च करो उतनी बढ़ती है? पूरा दरबार खामोश था। तीनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, पर जवाब एक ही चीज में छिपा था। अकबर ने कहा, वाह, अब तो ये सच में मुश्किल लग रहा है। दृश्य 13, दरबार में चर्चा। एक दरबारी बोला, पहले सवाल का जवाब हवा है। दूसरा बोला, नहीं नहीं, भावनाएं हैं। तीसरा बोला, पैसे जितने खर्च करो उतने बढ़ते हैं। सारे दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। अकबर बोले, शांत हो जाओ सब, अब देखते हैं बीरबल क्या कहता है। बीरबल ने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर मुस्कुराया। हुजूर, इन तीनों सवालों का जवाब है विश्वास, फेथ। दरबार स्तब्ध रह गया। भिखारी ने पूछा, कैसे बीरबल? जरा समझाकर बता। बीरबल बोला, पहला, विश्वास दिखाई नहीं देता, छू नहीं सकते, पर हर इंसान उसे महसूस करता है। दूसरा, हर किसी के पास अपना विश्वास होता है, पर किसी का विश्वास किसी और को नहीं मिल सकता। तीसरा, जितना विश्वास बढ़ाओ उतना जीवन में साहस और शक्ति बढ़ती है। भिखारी ने आंखें बंद कर लीं और फिर धीरे धीरे बोला, सही कहा तूने बीरबल। अब मैं समझ गया कि बुद्धि से बड़ा होता है आत्मविश्वास। तूने मनुष्य के भीतर की सबसे कीमती चीज पहचान ली। अकबर बोले, वाह बीरबल, तेरा जवाब तो आत्मा को छू गया। सच में विश्वास ही हर जीत की शुरुआत है। दृश्य 14, भिखारी की सीख। भिखारी बोला, बीरबल, जब मैं पहली बार यहाँ आया था मैं सोचता था कि राजा और मंत्री बस राजकाज के खेल में व्यस्त रहते होंगे, पर आज समझा कि सच्ची राजशाही दूसरों को ज्ञान, प्रेम और विश्वास देना है। उसने अपनी लाठी बीरबल को थमाई और कहा, ये लाठी मेरे गुरुकुल की निशानी है। जो इसे ले जाए वह। 1 साल बीत चुका था। फतेहपुर सीकरी का दरबार पहले की तरह शाही था, लेकिन बीरबल की निगाहों में कुछ और चमक आ गई थी।
वो अब पहले से ज्यादा गंभीर, शांत और गहरी सोच वाला हो गया था। अकबर ने दरबार में हंसते हुए कहा, बीरबल, अब तो तू इतना गंभीर हो गया है कि मजाक भी समझ नहीं आता। क्या बात है? बीरबल मुस्कुराया। हुजूर, जब किसी की मुलाकात एक ज्ञानी भिखारी से हो जाए तो उसके बाद जिंदगी के हर मजाक में भी एक सीख दिखने लगती है। अकबर ने हंसकर कहा, लगता है उस भिखारी का असर अभी भी बाकी है। बीरबल बोला, हुजूर, कुछ लोग भले एक दिन के लिए आते हैं, पर उनका ज्ञान उम्र भर साथ चलता है। दृश्य 21, दरबार में रहस्यमयी पत्र। उसी समय एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। हुजूर, किसी ने दरबार के दरवाजे पर एक रहस्यमयी पत्र छोड़ा है। उस पर लिखा है, बीरबल के नाम। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, खोलो, देखो क्या लिखा है। पत्र खोला गया। उसमें लिखा था, बीरबल, अगर तू सच में ज्ञानवान है तो आज रात पुराने मंदिर के पीछे वाले जंगल में आना। वहां तुझे तेरी बुद्धि की अंतिम परीक्षा मिलेगी। अकेले आना, वरना सत्य छिपा रह जाएगा। अकबर ने कहा, ये कौन है जो तुझे इस तरह बुला रहा है? बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, शायद वही भिखारी लौटा है, लेकिन अब किसी नए रूप में। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, जा, पर सावधान रहना। कभी कभी ज्ञान की राह भी अंधेरी होती है। दृश्य 22, रात का जंगल और रहस्यमय आवाज। रात के सन्नाटे में बीरबल अकेले जंगल पहुंचा। चारों तरफ घना अंधेरा था, पेड़ों से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। अचानक एक हल्की रोशनी चमकी। एक पेड़ के नीचे वही भिखारी बैठा था, पर इस बार उसके कपड़े साफ थे, चेहरा शांत और आंखों में आध्यात्मिक तेज। भिखारी बोला, आ गया तू बीरबल, मैंने तेरा इंतजार किया। बीरबल ने झुककर कहा, आपने बुलाया इसलिए चला आया। लेकिन ये कैसी परीक्षा है? भिखारी मुस्कुराया, आज मैं तुझसे पहेली नहीं पूछूंगा। आज मैं तुझसे जिंदगी के 3 सवाल पूछूंगा जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। दृश्य 23, जिंदगी के 3 सवाल। भिखारी ने कहा, पहला सवाल, बीरबल बता, ज्ञान और बुद्धि में क्या फर्क है? दूसरा सवाल, अगर सच और झूठ दोनों का कोई मतलब न रहे तो इंसान कैसे जिए? और तीसरा सवाल, अगर तेरा सबसे प्रिय व्यक्ति तुझसे धोखा करे तो तू क्या करेगा? बीरबल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मालूम है ये दुनिया की सबसे कठिन चुनौतियां हैं। भिखारी बोला, और इन्हीं पर तेरा असली ज्ञान परखा जाएगा। दृश्य 24, बीरबल का पहला जवाब, ज्ञान और बुद्धि का फर्क। बीरबल ने दीपक की लौ की ओर देखते हुए कहा, ज्ञान वो है जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। पर बुद्धि वो है जो हम उस ज्ञान से करते हैं। ज्ञान किताब है, बुद्धि उसका उपयोग है। ज्ञान बताता है क्या सही है, पर बुद्धि सिखाती है कब और कैसे सही करना है। भिखारी ने सिर हिलाया, सही कहा। ज्ञान बिना बुद्धि के व्यर्थ है और बुद्धि बिना ज्ञान के अंधी। दृश्य 25, दूसरा जवाब, सच और झूठ के बीच की जिंदगी। बीरबल बोला, अगर सच और झूठ का फर्क मिट जाए तो इंसान को इरादा देखना चाहिए। जो काम सच्ची नीयत से किया जाए वही सच्चा है। कभी कभी सच बोलना भी किसी का दिल तोड़ देता है, और कभी झूठ किसी की जिंदगी बचा लेता है। इसलिए सच झूठ से ज्यादा महत्वपूर्ण है भावना। भिखारी मुस्कुराया, बीरबल, तू आज सच में इंसानियत का मर्म समझ गया। दरबार में अब सन्नाटा छा गया था। हर कोई थम गया था।
भिखारी ने धीरे से अपना तीसरा सवाल बोला। बीरबल, ये आखिरी चुनौती है। अगर इसे हल कर लिया तो मैं मान जाऊंगा कि इस धरती पर तुमसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं। अकबर ने गहरी सांस ली। भिखारी, अब बोलो, क्या है आखिरी चुनौती? भिखारी मुस्कराया। महाराज, मैं चाहता हूं कि बीरबल ऐसा काम करें जिससे मुझे राजा जैसा सम्मान, गरीब जैसा सुकून और फकीर जैसा चैन तीनों एक साथ मिल जाएं। ये तीनों चीजें किसी एक इंसान को एक साथ नहीं मिलती। क्या बीरबल ये कर पाएंगे? दरबार में हलचल मच गई। एक दरबारी बोला, ये तो असंभव है। राजा का सम्मान, गरीब का सुकून और फकीर का चैन, ये तीनों तो जिंदगी के तीन अलग रास्ते हैं। दूसरा बोला, अगर बीरबल ने ये कर दिखाया तो मैं अपने बाल कटवा दूंगा। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू हुई है। बीरबल ने शांति से आंखें बंद की। कुछ देर तक सोचते रहे। फिर बोले, महाराज, इस पहेली का हल समझने के लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने हामी भरी। भिखारी भी मान गया। दरबार अगले दिन के लिए स्थगित हुआ। अगला दिन, सूरज की पहली किरण और बीरबल की योजना। सुबह बीरबल अपने घर से निकले। उन्होंने एक साधारण धोती कुर्ता पहना, सिर पर कोई पगड़ी नहीं, कोई गहना नहीं। वे सीधा दरबार की ओर नहीं गए, बल्कि महल के पीछे बने गांव के इलाके में पहुंचे, जहां मजदूर, किसान और फकीर रहते थे। वहां उन्होंने उस भिखारी को ढूंढ निकाला जो पेड़ के नीचे बैठा था। बीरबल बोले, भाई, आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन एक शर्त पर। भिखारी बोला, कौन सी शर्त? आज तुम्हें अपना भिखारी रूप छोड़कर जो मैं कहूं वो करना होगा। भिखारी ने हामी भरी। सीन, महल का आंगन, दोपहर का समय। बीरबल महल पहुंचे। उनके साथ वही भिखारी था, पर अब उसके कपड़े बदल दिए गए थे। उसे रेशमी पोशाक, साफ पगड़ी और सुगंध लगाया गया था। महल के द्वारपालों ने उसे पहचान नहीं पाया। उन्होंने उसे राजघराने का मेहमान समझकर सलाम किया। बीरबल ने घोषणा की, महाराज, आज मैं आपके दरबार में एक नए मेहमान को लाया हूं। ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं, बल्कि ये है दरबार का सम्मानित अतिथि। अकबर मुस्कुराए। अच्छा, स्वागत है श्रीमान अतिथि। भिखारी को सुनहरे आसन पर बैठाया गया। सेवक उसके सामने शाही व्यंजन, फल और शरबत लेकर आए। सभी दरबारी हैरान थे कि ये व्यक्ति कल तक भिखारी था, आज राजा जैसा सम्मान पा रहा है। बीरबल ने कहा, महाराज, ये रहा पहला भाग, राजा जैसा सम्मान। अकबर ने सिर हिलाया। सही कहा, लेकिन बाकी दो चीजें? दूसरा भाग, गरीब का सुकून। बीरबल बोले, महाराज, अब इस भिखारी से पूछिए, क्या उसे कल रात नींद आई थी? भिखारी बोला, नहीं। मैं सोचता रहा कि कल क्या होगा, बीरबल मुझे क्या देगा। बीरबल मुस्कुराए। अब आज देखिए, ये पेट भरकर खा चुका है, किसी चिंता में नहीं है, न किसी लालच में। ये अभी इस पल में है। इसका मन बिल्कुल शांत है। यही होता है गरीब का सुकून। क्योंकि गरीब को सिर्फ एक दिन का खाना चाहिए, बाकी सब उसकी सोच में नहीं होता। अकबर ने ताली बजाई। वाह बीरबल, बात में गहराई है। तीसरा भाग, फकीर का चैन। बीरबल ने अब दरबार में सबकी ओर देखा और बोले, महाराज, अब इस व्यक्ति से उसकी सबसे बड़ी चीज मांग लीजिए, उसके पास जो भी है वो दे दे। अकबर ने कहा, क्या तुम हमें अपनी यह